हेलो दोस्त, स्वागत करता हूं आप सभी को। बहुत सारे लोग हमें कह रहे हैं कि जैसा स्टाफ नर्स में जो कट ऑफ है, क्या कट ऑफ वो जो है बढ़ेगा जो डीवी के लिए दिया है। तो देखिए, हम इसका कुछ आधार आपको बता रहे हैं। जैसे अभी फार्मासिस्ट, ओटी और ईसीजी का रिजल्ट आ चुका है, तो हम उसका डीवी के समय का कट ऑफ देखेंगे और अभी फाइनल रिजल्ट जो आया है उसमें का कट ऑफ देखेंगे कि क्या जो डीवी के समय था उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट आया है कुछ इसमें परिवर्तन हुआ है। तो इन सब में अगर परिवर्तन हुआ होगा तो लाजमी है स्टाफ नर्स में भी 100% होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे ओटी हो, ईसीजी हो, फार्मासिस्ट हो, इन सब में आप देखे हैं तो सीट से 50% भी सीटें नहीं भरी जाई हैं। ठीक है, 30% 40% सीटें भरी गई हैं, बाकी सीटें खाली रह गई हैं। फिर भी अगर यहाँ पे अगर बढ़कर आया है किसी कैटेगरी में डीवी के बाद अगर फाइनल वाला रिजल्ट में, तो आप खुद समझ सकते हैं कि स्टाफ नर्स में तो फिर तो ऑटोमेटिक बढ़ना ही है, क्योंकि वहाँ पे कैंडिडेट ज़्यादा है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं। पहले ओटी का देखते हैं। देखिए, ये ओटी का है। डीवी के लिए नोटिस जो दिया गया था, तो डीवी के लिए जो कट ऑफ था 100 पे सारे कैटेगरी को आमंत्रित किया गया था। देख सकते हैं कहीं भी कोई कट ऑफ ओटी में कहीं भी कोई कट ऑफ आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे डीवी के समय नहीं था। ठीक है ना, यानी जो भी मिनिमम कट ऑफ पार कर रहे थे अपने कैटेगरी में उन सबको बुला लिया गया। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे कोई, आप सभी देख लीजिए, कोई कट ऑफ नहीं है डीवी के समय। ठीक है, जो पहले का था। अब फाइनल रिजल्ट के समय देखते हैं कि क्या किसी कैटेगरी में कट ऑफ बढ़ा भी है। चलिए, तो यहाँ पे देखिए, ये फाइनल रिजल्ट है ओटी असिस्टेंट का। ठीक है ना, और यहाँ पे देखिए आप सभी को दिखने को मिलेगा, देख सकते हैं स्पष्ट रूप से। वहाँ पे आप लोग देखें डीवी में कोई कट ऑफ नहीं था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है यूआर कैटेगरी में देख सकते हैं 32.8125 कट ऑफ रखा गया है सामान्य के लिए। ठीक है, जो बाहर के या फिर जो बिहार के मेल कैंडिडेट है उनके लिए, क्योंकि जो बिहार के फीमेल कैंडिडेट है वो तो ऑलरेडी 35% में आते हैं, तो उनके लिए उनमें सारे कैंडिडेट का चयन हो गया। क्योंकि बिहार के सीटें था 230, लेकिन मात्र 84 कैंडिडेट मिल पाया, तो इसलिए इसमें कोई कट ऑफ नहीं बना, सारे कैंडिडेट को चयन कर लिया गया। ठीक है, और यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं पुरुष एवं अन्य राज्य की महिला जो टोटल 362 का चयन हुआ और इनका कट ऑफ जो है 32.8125 बना। यानी आप लोग क्या देखें, वहाँ पे सबको डीवी के लिए बुलाया गया था, लेकिन वहाँ पे कट ऑफ नहीं था। सबको डीवी के लिए बुला लिया गया था, जो भी पास था सबको। यहाँ पे देख लीजिए यूआर में जो कट ऑफ है वह 32.8125, यानी लगभग कहा जाए 44-45 चला गया कट ऑफ। ठीक है, जो कि यूआर का होता है 40। ठीक है, वहाँ पे सबको बुला लिया गया था, कोई कट ऑफ नहीं था। और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 32.8125 है। वहीं पर ईडब्ल्यूएस का तो वहाँ भी नहीं था, यहाँ भी ईडब्ल्यूएस का नहीं है, लेकिन यूआर के लिए है, जो आरक्षित वर्ग से हैं उन सबको ईडब्ल्यूएस में लिया गया और ये 30.9375 हो रहा है। ठीक है, ये आपका जो है यहाँ पे दिया गया है। ओके, तो इस प्रकार से आप लोग देख लीजिए कि कट ऑफ इससे सिद्ध होता है कि हर एक कैटेगरी में तो नहीं, यहाँ पे देख सकते हैं बाकी और किसी कैटेगरी में वहाँ भी सबको बुलाया था और यहाँ भी सबको चयन हो गया, तो बाकी और कैटेगरी में तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ भी सबको बुलाया था और यहाँ भी सबका चयन हो गया, कोई कट ऑफ नहीं है। लेकिन यहाँ पे कट ऑफ तैयार हो गया, कट ऑफ बढ़ गया, किस में? तो आपका यूआर कैटेगरी में। ठीक है, इन बातों को ध्यान से आप लोग देख लीजिए। ओके, अब हम लोग चलते हैं आगे। अब यहाँ पे है ई है, यहाँ पे ईसीजी का है। ठीक है, देखिए ईसीजी में आपका यहाँ पे चूँकि यहाँ पे सामान्य है और यहाँ पे महिला है। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों के लिए जो कट ऑफ रखा गया 39.375 रखा गया। ठीक है, ये 100 पूर्णांक की बात हो रहा है, पूर्णांक 100। इन बातों को ध्यान में आप लोग रखिए, जो 100 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ था उस पर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये रखा कट ऑफ इतना। ठीक है, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ था इतना, बाकी अन्य सभी कैटेगरी के आमंत्रित किया गया, क्योंकि कैंडिडेट ही कम था तो कट ऑफ का कोई मतलब नहीं बनता है। ओके, समझ गए? यानी यूआर और ईडब्ल्यूएस में 39-36 का था। अब इसको हम फाइनल रिजल्ट में देखते हैं। फाइनल रिजल्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पे वहाँ पे 39 पॉइंट समथिंग था सामान्य के लिए, लेकिन
महिला सबका चयन हो गया, क्योंकि महिला कैंडिडेट टोटल बहाली 35 था लेकिन मिला सिर्फ 22, तो इसलिए सबका चयन हो गया। कोई कट ऑफ बाद में नहीं तैयार हुआ, यानी 39 दिया था उससे भी कट ऑफ कम गया महिला अभ्यर्थी का, ठीक है। लेकिन वहीं पे मैं बात करूं तो जो युवा कैंडिडेट था 39 पॉइंट समथिंग कट ऑफ था, लेकिन कट ऑफ 6 बढ़कर 45 चला गया युवा में, ठीक है। वहाँ पे आप लोग देखे होंगे 36 था EWS करके, तो यहाँ पे 42 हो गया, लगभग यहाँ पे भी 6 नंबर बढ़ गया। बाकी अन्य कैटेगरी में कोई जो है ज़्यादा इशू नहीं है, सब में सबको जो DB में आया था सबको चयन हो गया, ठीक है। अब लास्टली हम आपको फार्मासिस्ट भी बता देते हैं। तो ये है अपन फार्मासिस्ट का, देख सकते हैं। फार्मासिस्ट में भी वही हुआ था कि CBT परीक्षा में कोटिवार जो न्यूनतम अर्हता के आधार पर उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया गया था DB के लिए, ओके। बाकी अब मैं दिखा देता हूँ कि आगे जब फाइनल रिजल्ट आया तो उसमें क्या कुछ कट ऑफ मिला, तो चलिए दिखा दें। ये है फार्मासिस्ट का फाइनल रिजल्ट। फाइनल रिजल्ट में क्या हुआ, तो वही मैटर है कि सिर्फ सामान्य जो मेल बाहर राज्य के महिला इन सबको जो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 30.56 यानी लगभग 40.7 के आसपास जो है यह आपका रो मार्क है, इसमें गुना करने के बाद इतना आया, ठीक है ना। तो लगभग देख सकते हैं कि युवा कैटेगरी में यहाँ पे फिक्स किया गया कट ऑफ। कहीं ना कहीं कैंडिडेट जो है यहाँ पे सामान्य कैंडिडेट जो था संख्या कहीं ना कहीं बढ़ा, बाकी और में कोई मतलब नहीं है कट ऑफ से। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप लोग को जो स्टाफ नर्स में कट ऑफ रहने वाला है, मैं आज भी पहले भी बताया था कि यूआर में कट ऑफ तय होगा। जी हाँ, यूआर में कट ऑफ तय होगा, क्योंकि EWS में कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं। समझ लीजिए, EWS में कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं तो दूसरे कैटेगरी से कैंडिडेट को लाकर वहाँ पे भर दिया जाएगा, तो EWS में भी थोड़ा सा कट ऑफ बढ़ सकता है जो अभी दिया गया है, समझ गए। अदरवाइज बाकी अब ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा ये कट ऑफ क्यों जो है बढ़ जा रहा है, तो मैंने स्टार्टिंग में पहले भी बताया था कि बहुत सारे कैंडिडेट जिनका जो आरक्षण वाला जो जिनका कॉपी है, जिनका आरक्षण वाला सर्टिफिकेट है, वह कट ऑफ डेट के बाद का है। तो कट ऑफ डेट के बाद के होने के कारण उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, तो वो यूआर में चले जाएंगे। तो वही सब कैंडिडेट जो जिनका किसी का मान गए NCL, किसी का SC ST वाला, किन्हीं का SC ST वाला, किन्हीं का NCL वाला, मतलब जिनको जो चीज़ का छूट मिलता है और वो सर्टिफिकेट उन बनवाए तो थे लेकिन उनका वैलिड नहीं था किसी कारण से, या फिर टाइम के बाद बनवाए थे, या जो सेशन मांगता है फाइनेंशियल ईयर उससे बहुत पहले का था तो वैलिड नहीं हो पाया। तो जब वैलिड नहीं हो पाता है आरक्षण वाला सर्टिफिकेट, तो वैसे कैंडिडेट को यूआर में डाल दिया जाता है। तो मान गए 50 कैंडिडेट भी अगर ऐसे मिल गए जिनका NCL SC ST सर्टिफिकेट वैलिड नहीं हो पाया और उनको यूआर में डाल दिया गया, तो ये 50 कैंडिडेट में अगर मान गए 30 कैंडिडेट का भी अच्छा मार्क्स होगा तो ऑटोमेटिक है कि वह यूआर के जो कट ऑफ है उसको इंक्रीज कर देगा। यही रीज़न है कि आपको जो है आप सभी अनरिजर्व सामान्य वाला में देख रहे हैं कि कट ऑफ बढ़ जा रहा है, लेकिन और जो है आपको सब में ज्यों का त्यों है। यही स्टाफ नर्स में भी होने वाला है, ठीक है। स्टाफ नर्स में भी सेम होगा, सारे कैटेगरी में कोई दिक्कत नहीं होगा, बस आपको यूआर कैटेगरी जो है यहाँ पे थोड़ा सा ए होगा, ठीक है, थोड़ा सा। और BC कैटेगरी में जो है आपको लगभग 2 नंबर तक इंक्रीज कर सकता है, ज़्यादा नहीं करेगा। जो आपका रो मार्क है उसमें 1 से 2 नंबर तक इंक्रीज करेगा ए, बात समझिए कि नहीं। तो ये चीज़ें होता है, ठीक है। या ये भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि घट भी सकता है। मैंने जो बताया कि NCL किन्हीं का अगर डेट के बाद होगा या फाइनेंशियल ईयर जो मांगता है उससे पहले का होगा, तो उन सब रीजनों में उनको यूआर में धकेल दिया जाएगा, तो यूआर का कट ऑफ ऑटोमेटिक बढ़ेगा और अदर कैटेगरी का क्या होगा और उसमें कमेगा। तो ऐसा नहीं है, BC में अगर बढ़ेगा तो मुश्किल से 1-2 बढ़ेगा नंबर, ठीक है, या तो फिर घट भी सकता है,
ठीक है, घट भी सकता है। तो घटेगा तो और अच्छा है, बढ़ेगा तो 1 से 2 नंबर, ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, ठीक है। बाकी आप लोग यहाँ पे जो यूआर कैटेगरी है उसके लिए थोड़ा सा कहना डिफ़िकल्ट है कि यूआर में कितना इंक्रीज होगा, ठीक है ना। तो अभी मैं कह दूँ कि 1 नंबर 2 नंबर यूआर में बढ़ेगा तो ये मुश्किल है, क्योंकि आप देखें हैं कट ऑफ यहाँ पे दे रहा है, कट ऑफ बढ़ रहा है तो सामान्य वाला में, तो फिर जो है यहाँ पे भी मुश्किल हो सकता है यूआर के लिए स्टाफ नर्स में। बाकी महिला कैंडिडेट वगैरह जो है उन सब के लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।